ऐसा कहा जाता है कि माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी थी। लेकिन फिल्मों की खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफर की कुर्बानी दे दी। करियर में ज्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल थी। लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे, खुद ही सारा काम करती थी। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख बरामद हुए। कभी कभी मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त न हो जाए, इसलिए पापा अल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में कबूला कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, ये घर, अपना मेडिकल स्टोर, अपनी सारी दौलत। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्मी इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों के चिढ़ाने पर बदल लिया था अपना नाम। बचपन में माला का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नज़मा कर लिया। दिन होठों पे तेरा नाम जो रहता है, आज समा जा दिल में मेरा। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। एक्टिंग का हुनर देख फिल्म डायरेक्टर ने दिया था एक्टिंग करने का सुझाव। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। दूसरों को ताना देने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखो। एक तरफ तुम हो जिसे दुनिया शरीफ कहती है। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा, वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहां पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिताजी भी सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया। गीता बाली की गुजारिश पर मिला था बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णव देवी से की थी। 1952 में फिल्म रोशन आरा रिलीज हुई थी जिसमें माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहां पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनालिटी से गीता बहुत इंप्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा। कहीं खो न जाना कि तुम सो न जाना, ओ लड़की दीवानी। यह फिल्म माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। माला से पहले यह फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया। हम के पलकों को, इस दिल को सजा
फिल्म के लिए दी थी अपने सिंगिंग करियर की कुर्बानी। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों के खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक चुनाव करना पड़ा था। मिस सिन्हा, मिस सिन्हा। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफर पर विराम लगा दिया। पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही नेपाली फिल्म की। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1967 में नेपाल का रुख किया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। यह माला की करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो स्टेट कंपनी के मालिक चिदंबर प्रसाद लोहानी थे। को स्टार से हुआ प्यार और उन्हीं से की शादी, लेकिन 3 बार। फिल्म शूटिंग के दौरान माला को अपने को स्टार चिदंबर प्रसाद से प्यार हो गया और ऊपर परिवारों ने शादी के लिए दोनों के सामने 2 शर्त रखी। पहली शर्त यह थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी और दूसरी ये कि शादी रीति रिवाजों से होगी। माला ने दोनों शर्तें मान ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इसी शादी की एक और खास बात यह थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। इस वजह से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग पर विराम नहीं लगाया। इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई में रहना पड़ता था। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदंबर प्रसाद भी ज्यादातर नेपाल में रहते थे। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि। माला की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतिभा है। पैसों के लिए कोर्ट में कबूली थी वेश्यावृत्ति की बात। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। जलवा फिर एक बार दिखा दो। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी की चरम पर थी, तो वही फिल्मी इंडस्ट्री में ये बात तो भी जोरों पर थी कि वे बेहद कंजूस है। यहां तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख नगद रुपए बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ही मामला कोर्ट में चल गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर होते न देख अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है। माला को लिखित में स्वीकारना होगा कि उसने ये रुपए फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान कतई नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाए हैं। बेटी के फ्लॉप होने पर फिल्मी इंडस्ट्री से बना ली दूरी। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। मां के जैसी उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री दी, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। दिल का खाली कोई चुपके से आ गया तो हंगामा हो गया। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वो अब लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। हालांकि जाते जाते आपको इसे जुड़ा एक किस्सा भी बता जाते हैं कि जब बात करते करते आपस में भिड़ गई थी ये दिग्गज अभिनेत्री सेट पर जड़ा था थप्पड़। जाने क्यों बार 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 मेरा दिल मुझे कहीं उससे
साल 1968 में माला और शर्मिला टैगोर के बीच तनातनी की खबरें थी। फिल्म हमसाया के सेट पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच के झगड़े वक्त के साथ बढ़ने लगे और ये कोल्ड वॉर की तरह हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सेट पर ही माला सिन्हा ने शर्मिला को थप्पड़ मार दिया था। क्यों डैडी, लेकिन गाड़ी को तो रोकना दो। इसके बाद तो हालात इतने खराब हो गए कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। कहा जाता है कि आखिर में परेशान होकर फिल्म के डायरेक्टर जॉय मुखर्जी को दोनों के बीच सुलह के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा था। दिल तोड़ना किसी का। हालांकि काफी वक्त बाद एक बातचीत के दौरान जब माला सिन्हा से इस थप्पड़ वाली घटना पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सिरे से नकार कर दिया। माला सिन्हा ने कहा था कि ये सब बकवास बातें हैं और उस वक्त फिल्म की पब्लिसिटी के लिए फैलाई गई थी। सच ये है कि मैं कभी अपने को एक्टर पर हाथ उठा ही नहीं सकती। उधर दूसरी तरफ सच ये भी है कि फिल्म हमसाया के बाद कभी ये दोनों एक एक्ट्रेस एक साथ फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई। खास बात यह है कि आम जिंदगी में भी कभी दोनों को साथ नहीं देखा गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। धन्यवाद।